1 अगस्त से भारत को अमेरिका को 25% टैरिफ देना होगा। ऐसा कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति और माय फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, अ ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने इंडिया पर जुर्माना लगाने की भी बात कही। Yeah, please. Mr. President, you mentioned today that India, in addition to its 25% tariff rate, would pay an additional penalty because of its support of Russia. What is that additional penalty? And are other countries facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar. नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर और मैं हूं श्रुति शर्मा। बुधवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल्स पर एक पोस्ट किया। अंग्रेजी में लिखे इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वो भारत से रशिया से तेल और हथियार खरीदने के लिए लगान वसूलेंगे। ट्रंप लिखते हैं, ध्यान रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन वर्षों से हमने उसके साथ बहुत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके यानी भारत के टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में सबसे अधिक में से एक। इसके अलावा भारत में व्यापार को लेकर ऐसे सख्त और परेशान करने वाले गैर आर्थिक अवरोध हैं जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे कठिन हैं। साथ ही भारत ने हमेशा अपनी ज़्यादातर सैन्य खरीद रूस के साथ की है और चीन के साथ मिलकर वह रूस से ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार है। और यह तब हो रहा है जब पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं बंद करे। ये सारी बातें अच्छी नहीं हैं, इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ देना होगा। साथ ही ऊपर बताई गई वजहों के लिए एक अतिरिक्त पेनाल्टी भी लगेगी। वहीं एक अन्य पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान से डील करने की बात कही और कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करेगा। ट्रंप यह भी बोले कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदे। एक और पोस्ट में ट्रंप ने भारत के लिए बहुत तल्ख शब्दों का प्रयोग किया। ट्रंप लिखते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत और रूस क्या करते हैं, वो अपनी मरी हुई इकॉनमीज को साथ में डुबो सकते हैं। ट्रंप के इन पोस्ट के जवाब में भारत सरकार ने कहा है कि सरकार वो हर कदम उठाएगी जिससे भारत के नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा की जा सके। ट्रंप ने वार रुकवा दी। इस दावे के चलते विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर रहा है। अब इस मुद्दे पर यानी टैरिफ के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है, ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर, राइट? ट्रंप ने ये भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? टैरिफ को लेकर ट्रंप की इस धमकी के बाद पीएम मोदी और उनके सपोर्टर्स की ट्रंप के साथ या ट्रंप के बारे में पुराने वीडियो वापस से सुर्खियों में लौट चुके हैं। अब की बार ट्रंप सरकार। अब जानते हैं द वायर के फाउंडिंग एडिटर एम.के. वेणु से कि ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए इस 25% टैरिफ का देश के एक्सपोर्ट और अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ेगा और भारत और अमेरिका के रिश्ते इसके बाद कैसे बदलेंगे। ट्रंप साहब ने जो इंडिया पे टैरिफ अनाउंस किया है 25% का, वो 1 अगस्त से लागू होगा और ये एक तरह से एक्सपेक्टेड था। ये एक्सपेक्टेड क्यों था? क्योंकि अप्रैल से अभी तक इंडिया और अमेरिका एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत इनकी चल रही थी और एक आशा थी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में एक स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट होगा और उसके तहत इंडिया को अमेरिकी मार्केट एक्सेस मिलेगा और दोनों तरफ को फ़ायदा होगा, विन विन एक एग्रीमेंट होगा। मगर ये निराशा की बात है कि ये हुआ नहीं और क्योंकि ये नहीं हुआ तो ट्रंप ने इंडिया पे सबसे जो हाईएस्ट टैरिफ जो उन्होंने अप्रैल में जो अनाउंस किया था 26%, वो 26 नहीं किया मगर 25 किया। तकरीबन जो टैरिफ उन्होंने तब कहा था वो उन्होंने इंडिया पे अनाउंस कर दिया है और इससे जो हिंदुस्तान का जो मार्केट है इसमें काफ़ी इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। आज स्टॉक मार्केट गिरा है काफ़ी
और रुपया भी थोड़ा लुढ़का है, और आगे जाके इंडिया को देखना पड़ेगा कि किस तरह का नुकसान जो इंडियन कंपनीज जो हैं जो निर्यात करती हैं अमेरिका में, उसमें टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और ऑटो, कई सेक्टर्स पे असर पड़ेगा। और निराशा की बात यह है कि ट्रंप ने और सब देशों पे काफ़ी, इंडिया से भी कहीं ज़्यादा टैरिफ लगाया था, मगर बाकी सब देशों ने कुछ हद तक अमेरिका से एग्रीमेंट करके और एक लो टैरिफ उन्होंने रेजीम अमेरिका से डील कर लिया है। उसमें जापान ने किया, कल साउथ कोरिया ने करा 15%, जापान 15%, और भी वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना ने भी अपनी तरफ से एक ट्रंप अमेरिका से उन्होंने डील किया है, जबकि ये सारे देश उनके सामने झुके नहीं, उन्होंने उनको डिफाई किया और अच्छी तरह बातचीत करके डील करा। निराशा की बात यह है कि इंडिया का जो अमेरिका से जो बातचीत था उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और खासकर जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, ट्रंप साहब इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिकी जो एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते थे, और वो क्योंकि इंडिया में 50% लोग कृषि में एम्प्लॉयड हैं, वो इंडिया उससे वो माना नहीं, शायद उस वजह से ये डील नहीं हुआ। और आगे जाके देखना पड़ेगा कि ये बातचीत आगे कैसे बढ़ती है, और इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप अब इस पे निर्भर है कि ये आगे जाके कोई पुख्ता एग्रीमेंट अमेरिका से कर पाते हैं या नहीं। मगर आज की तारीख में 1 अगस्त से इंडिया के ऊपर अमेरिका का सबसे ज़्यादा टैरिफ है, और इससे हमारे जो आर्थिक जो रिश्ते और भी बिगड़े हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने ये कहा है कि और एडिशनल पेनल्टी लग सकती है, और टैरिफ लग सकता है अगर इंडिया रशिया से तेल खरीदता रहे और रशिया के साथ मिलिट्री और आर्म्स कोलैबोरेशन करता रहे। ये मेरे हिसाब से इससे बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि इंडिया और रशिया का जो ऐतिहासिक रिलेशनशिप है उससे इंडिया पीछे नहीं हट सकता। और ट्रंप साहब अगर उस पर अड़े रहें तो मुझे लगता है कि इंडिया और अमेरिका के रिश्ते कभी इंप्रूव नहीं हो सकते। अगर ये रशिया का वाला जो कंडीशन जो ट्रंप साहब ने रखा है उस पे वो अगर कायम रहे तो इंडिया को बहुत तकलीफ आगे जाके हो सकती है।